ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब नजर डालेंगे जयपुर संभाग की खबरों पर। सड़क हादसे में बाल बच्चे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार से टकराए नील गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बाएं हाथ में फ्रैक्चर। जयपुर में देवर ने भाभी और 2 बच्चों को चाकू से कूदा। दोनों मासूमों की एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में मौत। आरोपी ने भी की आत्महत्या। अलवर की नीमराणा में शाहजहांपुरा टोल प्लाजा पर अज्ञात कारणों के चलते ट्रोली में आग लगी, जिससे टोल प्लाजा पर मचा हड़कंप का माहौल। चालक और सहचालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। अलवर के राजगढ़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक चालक और खलासी हुए घायल। घायलों को पहुंचाया पिनान अस्पताल, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद अलवर रेफर किया। ट्रक कर्नाटक से दिल्ली जा रहा था। अलवर की पिपरोली गांव में भैंसों को ले जाते समय 3 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों चोर हरियाणा के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस तीनों चोरों से कर रही है पूछताछ। विश्व पर्यावरण दिवस पर अलवर में डेयरी समिति की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला परिषद सदस्य डेयरी चेयरमैन एमडी ईडीएम ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर सदस्य डेयरी समिति ने महिलाओं से पौधारोपण करने की पहल की। पौधारोपण का कार्यक्रम 15 तारीख तक चलाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने सेंट्रल पार्क में पीपल के पौधे लगाए। साथ ही लोगों को 101 पौधे वितरित किए गए। शिक्षा मंत्री ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। चुमू के NH-52 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत, जबकि एक युवक हुआ घायल। घटना के बाद अज्ञात वाहन हुआ मौके से फरार। पुलिस ने शव को रखवाया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में। अलवर की रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के खेड़ी गांव में रोड पर भरे हुए गंदे पानी की वजह से ग्रामीणों को परेशानियां हो रही है। शव यात्रा गंदे पानी से होकर निकली, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश। अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को गंदे और दुर्गंध भरे पानी से निकलना पड़ा। अलवर के सनराइज रिजॉर्ट में युवक की मौत। स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई। दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था युवक। शव को अलवर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वन मंत्री संजय शर्मा ने की भूपेंद्र यादव से मुलाकात। भूपेंद्र यादव की अलवर पहुंचने पर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। अलवर से लोकसभा सांसद चुने गए हैं भूपेंद्र यादव। वन मंत्री संजय शर्मा ने भूपेंद्र यादव को बधाई दी। जयपुर में अधिवक्ताओं का सामाजिक सरोकार। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए वकीलों ने निभाया सामाजिक सरोकार। सेशन कोर्ट परिसर में छाछ और राबड़ी वितरित की गई। करीब 5000 से ज्यादा लोगों को बांटी गई छाछ राबड़ी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। देखिए कोटा बूंदी के नेताओं ने मुलाकात की। प्रहलाद गुंजल, अशोक चांद्रा मिले डोटासरा से। जयपुर में गोपालपुरा मोड़ स्थित एक दुकान में आग लगी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। अग्रवाल लुमिनायर्स रजाई गद्दों की है दुकान। आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बहरोड में NH-48 पर डस्ट से भरे 2 ट्रेलर की आपस में भिड़ंत। पीछे से घुसे ट्रेलर के कैबिन में फंसा चालक। करीब 20 मिनट तक कैबिन में दर्द से करहाता रहा चालक। हाइड्रा क्रेन से कैबिन को खींचकर चालक को बाहर निकाला। कोटपुतली से डस्ट लेकर हरियाणा जा रहा था ट्रेलर। राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ की 170वीं रथ यात्रा को लेकर मेला कमेटी तैयारियों में जुटी। महंत पूर्ण दास ने जानकारी देते हुए बताया कि रथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जगदीश जी महाराज मंदिर से 7 जुलाई को 170वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। रोटरी क्लब अलवर, ग्रेटर रोटरी क्लब जयपुर, मजेस्टी की ओर से 9 जून को फ्री कृत्रिम हाथ वितरण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोहनी के नीचे कटे हाथ वाले महिला पुरुष बच्चों को एलान मिडोज प्रोस्थेटिक हाथ फाउंडेशन अमेरिका की ओर से कृत्रिम हाथ फ्री में वितरित किया जाएगा। जयपुर के मानसरोवर में पर्यावरण दिवस पर बच्चों ने पौधे लगाए। पानी देने की और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। भूदेव शर्मा, कमल सयामनानी ने बच्चों को पेड़ों का हमारे जीवन में महत्व बताया। कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में लोगों ने विद्युत विभाग और जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या का निवारण करने की मांग। कई कॉलोनी में पानी की सप्लाई के समय नलों में पानी प्रशुद्ध नहीं होने का भी आरोप लगाया। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की खबरों पर। झुंझुनू की चढ़ावा पुलिस ने देशी कट्टा लेकर घूम रहे बदमाश बबलू शूटर को गिरफ्तार किया। देखिए अवैध के कब्जे से देशी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किया। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। उदयपुर वाटी के लोहारगढ़ में अमावस्या पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर में दर्शन किए। सूर्यकुंड में सर्वपितृ अमावस्या पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर स्नान किया। मंदिरों में भगवान के दर्शन कर परिवार की खुशहाली की कामना रखी।
झुंझुनू के मंडावा मोड़ पर सड़क के बीचों बीच जश्न के नाम पर छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते दिखे। देखिए, एक निजी कोचिंग संस्थान प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम आने के बाद जश्न के नाम पर खिलवाड़ करता दिखा। मुख्य चौराहे पर जश्न मनाया गया। झुंझुनू पुलिस ने फर्जी ऐप में निवेश करवाकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग की 3 सदस्यों को जयपुर से गिरफ्तार किया। दरअसल फर्जी ऐप में निवेश करवाकर ठगी करने वाली गैंग का सरगना दुबई में बैठकर गैंग को ऑपरेट करता है। गुर्गो के जरिए 1.5 साल में 3 करोड़ से अधिक ठगी को अंजाम दिया। झुंझुनू में 9 साल के बच्चों से कुकर्म का मामला सामने आया। पीड़ित पिता ने कोतवाली थाने में 4 युवकों के खिलाफ मामले को दर्ज कराया। बीडी के अस्पताल में बच्चों का इलाज चल रहा है। बच्चों की हालत गंभीर बनी है। कोटड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध 980 ग्राम डोडा पोस्ट छिलका और 1 किलो 940 ग्राम डोडा पोस्ट चूरा बरामद किया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की खबरों पर। जोधपुर के नागौरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में टीम ने नशा मुक्ति को लेकर विशेष अभियान चलाया, जिसमें लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। सेमिनार में लोगों ने संकल्प लेकर नशा मुक्ति अपनाने का संकल्प लिया। फलौदी में रेलवे स्टेशन पर जेब कतरे सक्रिय है। जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली डेमो ट्रेन के फलौदी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आधा दर्जन से अधिक यात्रियों की जेब कट गई। यात्रियों के शोर मचाने पर जीआरपी ने ट्रेन को भी 10 मिनट के लिए रुकवाया, लेकिन जेब तराशों का पता नहीं चला। फलौदी की नगर परिषद सभापति ने नंदीशाला में 1000 पौधे लगाने का कार्य का शुभारंभ किया। 5 पौधे लगाकर आरंभ किया गया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कचरा संग्रहण स्थल का भी निरीक्षण किया। फलौदी में विश्व पर्यावरण दिवस पर कई आयोजन हुए। शिक्षण शिविर की किशोरी भावना और सलमा ने वर्षा जल संचयन के मॉडल के माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा करने की प्रक्रिया बताई। पानी का दुरुपयोग नहीं करने और पानी की बचत करने का संकल्प कराया। जोधपुर के शेरगढ़ में किसानों को अभी तक फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिला। किसानों ने फसल बीमा राशि को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और फसल बीमा राशि दिलवाने की मांग रखी। ग्रामीणों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आक्रोश भी नजर आया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विजय होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। शेरगढ़ विधायक ने दिया भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय। मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री सहित अन्य भाजपा नेताओं ने मनाया जीत का जश्न। फलौदी में एक गौसेवक कोरोना काल से लगातार गंगानगर से 15 से 20 टन हर दिन हरा चारा बकवा रहा है और फलौदी की सभी गौशाला में चारे को गायों को खिलाया जा रहा है। ये काम गौसेवक पिछले 4 साल से कर रहा है। जोधपुर में माचिया सफारी में लेपर्ड के रेस्क्यू का मामला। वन विभाग की टीम कर रही लेपर्ड को ढूंढने का प्रयास। देखिए, बीएसएफ की ड्रोन एक्सपर्ट टीम का सहारा लिया गया। झाड़ियों के कारण लेपर्ड को तलाशने में हो रही है परेशानी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की खबरों पर। पाली जिले के घाणोराव गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर योग शिक्षक ललित कुमार ने महिलाओं को योग के बारे में जानकारी दी और महिलाओं को योग भी कराया। इस दौरान योग के फायदों के बारे में भी जानकारी दी। जालोर के जसवंतपुरा थाना परिसर में एसपी ज्ञानचंद यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें एसपी ज्ञानचंद यादव ने कहा कि अपराधियों पर लगाम कसने, नशे के कारोबारी के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। पाली जिले के बीजापुर कस्बे में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक सोनाराम भील की पत्नी को बिजली विभाग की ओर से 5 लाख की मुआवजे राशि का पाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने चेक सौंपा। परिजनों ने पाली विधायक का आभार व्यक्त किया। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। भीषण गर्मी में पेयजल को तरस रहे कोला गांव के ग्रामीणों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की खबरों पर। डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित भगवान सूर्य छाया के पुत्र भगवान शनिदेव की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ स्थानीय शनि मंदिर में मनाई गई। शनि जयंती के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में भगवान शनिदेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय पर मेटा नगर पालिका की ओर से संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता सरफराज अंसारी ने कहा कि नगर पालिका की तरफ से पौधारोपण, तालाबों में साफ सफाई का विशेष कार्य किया गया। ब्यावर के बाड़िया भूमा गांव में गाय को भगाने गए किसान पर एक पैंथर ने हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान को राजकीय अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। ब्यावर में शनि जयंती मनाए गए श्रद्धालुओं ने गजकेसरी शिव शनि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही भगवान शनि का सरसों के तिल और काले तिलों से अभिषेक किया। लोगों ने घर परिवार देश प्रदेश की अरदास की।
ब्यावर शहर में वट सावित्री व्रत अमावस्या का पर्व मनाया गया। देखिए, महिलाओं ने बड़ की पूजा अर्चना करते हुए वैभव और सुख शांति की कामना रखी। मान्यता है कि सुहागिन इसलिए अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती है। लाडू में शनि जयंती पर शनि भगवान के मंदिर में धार्मिक आयोजन किया गया। सुबह शनि महाराज का हवन का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद भी शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा, जिसमें भगवान शनिदेव की झांकियां सहित कई अन्य झांकियां सजाई गई। ब्यावर में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इसकी तैयारी को लेकर तालुका अध्यक्ष, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की और लंबित प्रकरणों की समझाइश करके निस्तारित करने के निर्देश दिए। ब्यावर में शिक्षा विभाग की ओर से मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण की गई। देखिए, तैयारियों के तहत विभाग जिलेवार सभी ब्लॉकों के मेधावी विद्यार्थियों को एक सूची तैयार करवा रहा है, जिसके बाद चयनित मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। मेटा सिटी के सतलावास गांव में भगवान शनि जयंती पर उत्सव मनाया गया। शनि धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता दिखा। भगवान शनिदेव की मूर्ति के समक्ष विशेष पूजा अर्चना की गई। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की खबरों पर। कोटा में नहीं थम रहा कोचिंग छात्रों की सुसाइड का मामला। अब एलएन कोचिंग छात्रों ने सुसाइड किया। पुखराज एलिवेट बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूद कर जाती। नीट का रिजल्ट आने पर छात्रों ने उठाया ये कदम। झालावाड़ के बकानी थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर पहरा दे रहे हेड कांस्टेबल को कोबरा सांप ने ढस लिया। हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने तुरंत प्रभाव से चाकू से काटकर जहर को निकाला। इसके बाद हेड कांस्टेबल को बकानी अस्पताल में भर्ती कराया। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की जीत का जश्न गांवों में देखने को मिला। भाजपा नेता लोकेश बावंता के नेतृत्व में टाकरवाड़ा गांव के मुख्य बाजार में लोकसभा स्पीकर की जीत की हैट्रिक पर जमकर आतिशबाजी की और भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। चिबा बड़ौद की कलमुदिया और कालपाजागिर ग्राम पंचायत में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे लगाए गए। बारां के केलवाड़ा में ज्येष्ठ अमावस्या और मेले के अवसर पर स्नान के लिए आज तक सैलाब उमड़ा। स्नानार्थियों ने कुंडों में डुबकी लगाकर मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम नजर आए। बारां के सीताबड़ी धार्मिक मेले में नाश्ते की दुकान पर गैस रिसाव के चलते आग लगी। देखिए, दुकानदार के सूझबूझ से आग पर काबू पाया। हालांकि नहीं हुई कोई भी जनहानि। झालावाड़ में अशोक चक्र से सम्मानित अमर शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया की 40वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहीद की 40वीं पुण्यतिथि पर शहीद स्मारक समिति ने लाइन पुलिस चौराहे शहीद स्मारक पर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र की ड्यूटी पर पहरा दे रही एक हेड कांस्टेबल अशोक कुमार को कोबरा सांप ने पैरों पे ढस लिया। देखिए, हेड कांस्टेबल का झालावाड़ एसआरजी अस्पताल में फिलहाल उपचार जारी है। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की खबरों पर। भीलवाड़ा के कलेक्ट्रेट पर एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया। धर्म विरोधी फिल्मों के खिलाफ जनता ने आक्रोश जताया। फिल्म निर्माता अनु कपूर की गिरफ्तारी की मांग रखी। एसडीपीआई के नेताओं ने कहा, हम 2 हमारे 12 जैसी फिल्में देश में शांति और भाईचारे के लिए खतरा। भीलवाड़ा की बिजोलिया कस्बे के शकरगढ़ चौराहे की माणक मंगरी कॉलोनी में एक सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और रात में घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हुए। पीड़ित परिवार घर पर ताला लगाकर अपने रिश्तेदार के यहां गया था। सलूमर में सूचना साई की हत्या के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खोज निकाला। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 जून की शाम को राहुल मीणा तहसील कार्यालय से सतकड़ी से सीमारी अपने घर जा रहा था। तभी कल्याणपुर रोड पर बाइक सवार 3 लोगों ने राहुल मीणा पर चाकू से वार कर दिया। उदयपुर के गोगुंदा में पिंडवाड़ा हाईवे पर बालू से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रेलर चालक फंसा। कैबिन में आबकारी पुलिस और ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। झालावाड़ की छात्रा इंशा खान ने राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया। झालावाड़ का नाम मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 720 में से 710 अंक हासिल किए। 420वां स्थान हासिल किया है देश में। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की खबरों पर। डूंगरपुर की आदर्श नगर कॉलोनी में चोरों ने घर को निशाना बनाया। चोर घर से 12,000 नकदी और 2 तोला सोना लेकर फरार हुए। चोर घर के पीछे की तरफ जाली तोड़कर अंदर घुसे। दूसरे कमरे में सोए दंपत्ति के दरवाजे पर कुंडी लगाकर वारदात को दिया अंजाम। डूंगरपुर के पालवाड़ी गांव में जीप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत, 1 बच्चों सहित 2 लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जीप को जब्त किया। फिलहाल पुलिस फरार चालक की कर रही है तलाश। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अपनी ही पत्नी का मर्डर करने के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी पति ने अज्ञात व्यक्ति पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। आरोपी ने चरित्र पर संदेह को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया।
प्रतापगढ़ में NH56 पर बगवास के पास पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में पिकअप में सवार महिला और बच्चों सहित 4 व्यक्ति घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सभी भीलवाड़ा से मजदूरी कर पिकअप में अपने गांव कुशलगढ़ पाटन जा रहे थे। प्रतापगढ़ में राशन डीलर की मनमानी और उसके बेटे की प्रताड़ना से परेशान ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त करने की मांग करते हुए कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को ज्ञापन सौंपा और राशन डीलर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। कलेक्टर ने ग्रामीणों को कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। प्रतापगढ़ में शनि जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर सहित जिले के विभिन्न शनि मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान देखने को मिले। शनि मंदिर में श्रद्धालु का तांता लगा रहा। मंदिरों में आकर्षक सजावट भी नजर आई। बांसवाड़ा नगर परिषद टीम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से शहर में छापामार कार्रवाई को लेकर अंजाम दिया। टीम ने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया। कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर अभी तक करीब 30 किलो पॉलिथीन को किया जब्त। प्रतापगढ़ के कलेक्टर ने निर्माणाधीन फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने के निर्देश यहां पर दिए। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की खबरों। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन करौली में आराध्यदेव मदन मोहन जी के दरबार में श्रद्धालु की भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में भक्त मदन मोहन जी मंदिर पहुंचकर ठाकुर जी के दर्शन करने पहुंचे। मंगला आरती के बाद बड़ी संख्या में भक्तों ने ठाकुर जी की धूप श्रृंगार और राजभोग आरती के दर्शन किए। करौली के चोटा भीम से पुलिस ने 36 लाख रुपए की स्मैक पकड़ी। साथ ही तस्कर विनोद मीणा को गिरफ्तार किया। तस्कर रिंगसपुरा गांव निवासी है। नादोती पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 231 ग्राम स्मैक को भी बरामद किया। धौलपुर में तेज रफ्तार डंपर ने कचरा उठा रहे ट्रैक्टर को टक्कर मारी। दोनों वाहनों की भिड़ंत में बुजुर्ग महिला की मौत हुई, जबकि ट्रैक्टर चालक घायल हुआ। घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। धौलपुर के सरमोतरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। पत्थर खुदाई करते ही LNG मशीन और टोला जब्त किया और चालक को किया गिरफ्तार। धौलपुर के सरमोतरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 8 पिकअप गाड़ियों में 32 भैंसे और 57 भैंसों के बच्चों को मुक्त कराया। देखिए 18 पशु तस्करों को गिरफ्तार भी किया। तस्करी में इस्तेमाल 8 पिकअप को भी जब्त किया।